सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सब के? कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो पे गाइस थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस, इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पिछले वीडियोस पे है, आप देख सकते हो जाके। फॉर एग्जांपल बैंकिंग वॉरियर ने ये पूछा है कि सर SBI क्लर्क में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है कुछ दिनों में एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र PO भी मैंने निकाल रखा है, तो मैं क्या ज्वाइन करूँ। उसके बाद राजमा वैद्या जी भी ये पूछते हैं, मेरे से पूछे इनफैक्ट, कि सर आपने SBI JA क्यों ज्वाइन किया जबकि आपने IPS PO निकाला है। ठीक है। आकाश गोस्वामी जी मेरे से ये पूछते हैं कि सर मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में क्लर्क ज्वाइन करूं या फिर SBI क्लर्क ज्वाइन करूं, दोनों में होम स्टेट की पोस्टिंग है मेरी, मतलब होम स्टेट में सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है। ऋषभ हुड्डा जी ये कहते हैं कि सर RRB क्लर्क ज्वाइन करूं या SBI क्लर्क। तो ये कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो प्रिपरेशन करके मेहनत करके अभी ज्वाइन करने वाले हैं। एंड देखो ये बहुत ही एक अच्छी टेंशन है। देखो टेंशन बहुत तरह के होते हैं कि टेंशन में बहुत आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट ये टेंशन जो होता है बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इससे आपको सिलेक्शन हुई है 4-5 बैंक्स में। मीन्स बहुत तगड़ी बात है भाई कि 2-3 जॉब आपके एक साथ हुए, तो आप हेल्दी चीज़ है ये। तो इस वीडियो पर मैं खुल के थोड़ा बातें करूंगा, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ बीत चुकी है। जब मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था, व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बट 2019 एंड 2020 वाला जो सेशन था उसमें बहुत सारे मतलब इनफैक्ट 3-4 बैंक्स में एक साथ सिलेक्शन हो गया। बट फाइनली आई चूज़ कि SBI क्लर्क ही मैंने ज्वाइन कर लिया, SBI जूनियर एसोसिएट, रादर देन ज्वाइनिंग IBPS PO और RRB PO। ठीक है। तो देखो पहली चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सब चीज़ें जो सिलेक्शन की होती है, अगर कि आप SBI क्लर्क ज्वाइन करो, RRB PO ज्वाइन करो, IBPS PO ज्वाइन करो, इसके पीछे रीजंस होते हैं गाइस। अगर मैं बताऊं कि मैंने SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया, IBPS छोड़ दिया, तो मुझे बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि भाई तुम पागल हो, क्यों ऐसा क्यों हो, ऐसा कोई करता है। बहुत सारे मुझे पता है कि ये कमेंट्स में मुझे देखने को मिलेगा कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो छोड़ के ये PO छोड़ के SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करेगा। तो देखो इसके पीछे पता लॉजिक क्या है, आप थोड़ा समझना। जब आप चीज़ को अपने आप पे लोगे ना, जब उस चीज़ को बैठ के आप देखोगे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बेटर है, तब आपको वो चीज़ पता चलेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू झारखंड। मान लो कि मैं झारखंड से हूँ, इनफैक्ट मैं झारखंड से हूँ, और मेरा IBPS PO मान लो मुझे पोस्टिंग मिल रही है तमिलनाडु या फिर केरला, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, जो कि ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स आसपास होंगे मेरे स्टेट से। मेरी सैलरी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट 60 to 70,000 के आसपास हो जाएगी। आप इमेजिन करके चलना ये सब चीज़ें, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। और आपकी पोस्टिंग होती है फॉर एग्जांपल SBI जूनियर एसोसिएट या फिर IPS क्लर्क या फिर RRB क्लर्क होता है, जो कि आपको मिल जाता है 40 किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम। ठीक है। तो आप क्या चूज़ करना चाहोगे कि 70,000 के लिए मैं चेन्नई चला जाऊँ या फिर 40-45 के आसपास मैं खुश हूँ भाई, 40-50 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग हो। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि आई वॉज पोस्टेड इन होम डिस्ट्रिक्ट। सो मैंने सोचा कि क्यों ज्वाइन करूँ भाई IPS PO, क्यों मैं इतना दूर पोस्टिंग लूँ। RRB PO मेरी पोस्टिंग थी भाई पुरुलिया, कहाँ आई थिंक 500 किलोमीटर्स के आसपास, 600 किलोमीटर्स के आसपास मेरे घर से होता। तो आई थॉट कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो फिर आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 70,000 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, गेटिंग selected in officer is more important for me, हायरार्की पोजीशन ज़्यादा आपको मैटर करता है, तो फिर आपको डेफिनेटली, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, फिर आपको PO ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी है डेजिग्नेशन एंड सैलरी। ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये चाहत होती है कि भाई मैं 40,000 ही कमाऊँ, बट घर के आसपास कमाऊँ। फिर आपकी प्रेफरेंस हो जाती है कि आप कोई क्लरिकल जॉब ज्वाइन करो, लाइक SBI क्लर्क, IPS क्लर्क, RRB क्लर्क। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत एक्सेल करना है भाई, PO ज्वाइन करेंगे, IBPS PO या फिर RRB PO, बहुत आगे जाएंगे, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, मैनेजर मीन्स असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये बहुत जल्दी आपको चाहिए कि 20 साल में आपको एक पोजीशन में देखना है, फिर आपको डेफिनेटली PO ज्वाइन करनी चाहिए। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप खुश हो इसी चीज़ में कि गेटिंग अ सैलरी, हैंडसम सैलरी एंड एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लोकल में रहना, एंजॉय करना, चिल मारना, फिर आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है भाई फैमिली बैकग्राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा, आपके फैमिली में ऐसा है कि आप लोग 3-4 भाई हो, 2-3 भाई हो,
आपके पेरेंट्स के साथ और भी लोग हैं जो उनको हेल्प आउट कर सके, साथ में रह सके। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आप दूर रह रहे हो, सिर्फ आपको घर पैसे भेजना है, इतना आपका बस काम है, तो फिर आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि आपको दूर चले जाओ, 70-80 हज़ार कमाओ, एकदम से एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो, ठीक है। और मीन्स मेरा कहना है कि लेबिलिटी नाम की चीज़ होती है। लेबिलिटी इन द सेंस कि आपके फैमिली के तरफ से कोई वैसा प्रेशर है नहीं कि घर के आसपास रहना ज़रूरी है, आप दूर जाके रह सकते हो, फिर आपको डेफिनेटली दूर जाके ही पोस्टिंग लेनी चाहिए, पीओ ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे वो IPS पीओ हो या RRB पीओ हो, चाहे SBI पीओ हो, चाहे कोई सा भी पीओ, ठीक है। और आपको लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर देखना है, फैमिली देखनी है, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ रहना है, ठीक है, शादी हो चुकी है आपकी या फिर होने वाली है, आपका जो ससुराल है वो आसपास है, लड़कियों के लिए इनफैक्ट कि आपके जो इन लॉज़ है वो आसपास रहे, आपके फैमिलीज़ पेरेंट्स आपके साथ रहे, फिर आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि कोई क्लरिकल जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप 3-4 साल में प्रमोशन नहीं ले सकते हो, 3-4 साल के बाद भी आप एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO TO जो भी है आप बन सकते हो। तो अपने हिसाब से डिसाइड करो कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी है, एंड थोड़ा बेसिक लेवल पे जाकर सोचना। ऐसा नहीं कि लोगों के कहने पे कि यार क्या फालतू आदमी है यार, क्यों ये सब किया कि PO निकाल के भाई SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया या फिर IPS क्लर्क ज्वाइन किया। तो ये दूसरे के कहने पे मत जाओ, आप अपना पोजीशन देखो, आप अपनी हैसियत देखो, आप अपना कंडीशन देखो कि आपको क्या करनी चाहिए, आप उसके हिसाब से डिसाइड करो। ये नहीं कि यूट्यूब पे 4 वीडियोस देख लिए, भाई वो कह रहे हैं कि PO ज्वाइन करो, PO ज्वाइन कर लो, तो ये सोच के आपको नहीं करना है। यही चीज़ें मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरा उस वक्त 3 PO एंड SBI जूनियर एसोसिएट, तो 4 एग्ज़ाम्स क्रैक हुए थे उसी टाइम, एक आसपास ही समझो, ठीक है। तो मैंने बाकी सबको छोड़ के इसको इसलिए ही ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी 2 प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी, सेकेंड प्रायोरिटी वॉज कि मैं पेरेंट्स के साथ रह पाऊँ, क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरी एक बहन है बस, सो मेरे ऊपर ये चीज़ें थी कि मैं पेरेंट्स के साथ रहूँ, उनका देखभाल करूँ, कोई भी चीज़ें हों घर में उसमें मैं साथ दे सकूँ, लाइक पेरेंट्स को यहाँ वहाँ लेके जाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बाद में रिग्रेट करने से बेटर है ये वीडियो को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड उन सब के लिए ये मेरा आंसर भी है कि मैंने SBI जूनियर एसोसिएट क्यों प्रेफर किया था रादर दैन जॉइनिंग एनी PO, ठीक है। तो प्लीज़ अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी किसी और कोई टॉपिक, इंटरनल टॉपिक, बहुत माइन्यूट टॉपिक सोच के उसको इग्नोर मत करना। इंटरनल टॉपिक्स ये सब बहुत इंटरनल टॉपिक्स है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये सब चीज़ को कंसिडर करके पोस्टिंग लो, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई ये चीज़ मैंने नहीं किया था, मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, मुझे PO ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मुझे क्लर्क ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो ये रिग्रेट करने से बेहतर है कि उस चीज़ का आंसर आप पहले ढूंढ लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।